अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, ठीक है, कि फेयर वैल्यू गैप को किस तरह ट्रेड किया जाता है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेना है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप नहीं लेना, किसको हम ट्रेड कर सकते हैं, किसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, कौन सा फेयर वैल्यू गैप स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप आपके लिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने लगा हूँ। ठीक है, कोई भी बंदा स्किप ना करे। आज आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा मैंने फेयर वैल्यू गैप लेना है, कौन सा फेयर वैल्यू गैप नहीं लेना। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं, ये एक लेग है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे फेयर वैल्यू गैप बने हुए। ठीक है, सारी बात है, जब मार्केट एक इंपल्सिव मूव की तरफ जाती है तो वो दरमियान में फिर गैप बना के जाती है। अब यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, अब यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है, यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और यहां पे भी फेयर वैल्यू गैप है। अब किसी बंदे को ये आइडिया ही नहीं है कि यार मार्केट कहां से निकलेगी। ठीक है, मार्केट अब यहां पे ऊपर है तो अब यहां से जाएगी या यहां से जाएगी, या कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक है, किससे मार्केट कितनी मूव दे सकती है, किससे मार्केट कितनी मूव ले सकती है, किस फेयर वैल्यू या किस एफईजी के अगेंस्ट मार्केट मूव देगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताने वाला हूं। ठीक है, कोई भी बंदा इसको स्किप ना करे। अगर आप अपने साथ सीरियस है, ठीक है, अपनी ट्रेडिंग के साथ सीरियस है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। ठीक है, कंप्लीट बात करना है ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ताकि आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको ये आइडिया आप किसी और के मुंह से सुनो यार कि ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग है, ये शॉर्ट है, या ये वीक है, या ये इस तरह है, तो फिर आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ, यार हमें तो इस चीज का आइडिया ही नहीं है, हमें इस चीज का पता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। अगर आप लोग खुद के साथ सीरियस हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग वाकई में सीखना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पर आपको फेयर वैल्यू गैप की जो भी 3-4 हैं, ठीक है, एग्जाम कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, किसको लेना चाहिए, किससे निकल के कौन सा मार्केट स्ट्रांग बनाती है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ठीक है, अच्छा, फेयर वैल्यू गैप इन बुलिश ट्रेड, ठीक है, सिंपल। फेयर वैल्यू गैप पहले होता क्या है, इस चीज को समझे। ठीक है, उसके आगे फिर एग्जाम हम देखेंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप सिंपल क्या होता है, 3 कैंडल बाय के मूव के अंदर, मिसाल के तौर पे यहां पे एक मूव है बाय का, ठीक है, एक ये कैंडल है, सेकंड हमारे पास ये कैंडल है, ठीक है, और थर्ड हमारे पास ये कैंडल है। ठीक है, यहां पे क्या है कि 3 कैंडल बाय के मूव में हूं, ठीक, ठीक है, बाय के मूव में हूं, उसके अंदर जो भी गैप होगा, उसके अंदर जो भी गैप होगा वो सिंपल हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, सिंपल अल्फाज में जो कैंडल बाय के मूव में हूं या सेल के मूव में हूं, ठीक है, उनके अंदर जो गैप होगा, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल फेयर वैल्यू गैप होगा। इसको सिंपल हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको बिल्कुल बना के यहां पे क्लियर दे देता हूं। ठीक है, यहां पे क्योंकि विक्स वगैरह भी होती हैं और बहुत से उनका माइंड ये होता है कि यार ये वीक नहीं है या कुछ ऐसा है, क्योंकि प्रॉपर जो भी चीज़ है देनी है तो क्लियर देनी है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये चीज़ है यहां पे हमारे पास, मैं प्रॉपर आपको बना के दिखा देता हूं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक बाई की मूव है, सिंपल। ठीक है, यहां पे हमारे पास एक बाई की मूव है, और उस बाई की मूव के अंदर सेम सेल के लिए भी है। कोई ये नहीं है कि भाई आप ये माइंड में रखोगे यार बाई के मूव में ऐसा है और सेल की मूव कैसी होगी, सेल की मूव भी सेम ऐसी ही होगी। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक कैंडल है, उसकी विग है, ठीक है, और हमारे पास थर्ड कैंडल है ये, ठीक है, अब थर्ड कैंडल ये है हमारे पास, सिंपल। अब ये दोनों है ना, इन दोनों वीक्स के दरमियान में जो गैप है ना, ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल अल्फाज में जो हमारे पास इन 3 कैंडल के दरमियान के अंदर जो गैप है ना, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, सिंपल ये बात है। अब हम चलते हैं कि कौन सा एफईजी स्ट्रांग होगा, कौन सा एफईजी शॉर्ट होगा, कौन सा एफईजी में काम करेगा, कौन सा एफईजी काम नहीं करेगा। फुल फॉर्म इसकी फेयर वैल्यू गैप है, शॉर्ट इसको एफईजी बोला जाता है। ठीक है, एफवीजी। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक एफईजी गैप, फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप दूसरे एफईजी से ट्रेड होके बनी। मिसाल के तौर पे यहां पे एक फर्स्ट एग्जाम में आपको बता रहा हूं कि कौन से फेयर वैल्यू गैप स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिसको आप ट्रेड इजीली कर सकते हो। ठीक है, विद कंफर्मेशन। यहां पे मिसाल के तौर पे एक मेरे पास यहां पे मार्केट बाय जा रही है, ठीक है, ये सिंपल मेरे पास मार्केट बाय जा रही है। ठीक है, यहां पे मैं आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास मार्केट बाय जा रही है और ये मेरे पास एक एफईजी बन गया। क्या बन गया? फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बन गया और मार्केट यहां से ऊपर चली गई, सिंपल। ठीक है, यहां से ऊपर चली गई और जब मार्केट इस एफईजी के अंदर आएगी, ठीक है, इस तरह आती है या इसके अंदर पूरा आती है, ये मैटर नहीं करता, वो मार्केट तक है कि मार्केट किस तरह इस एफईजी के अंदर आती है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, कि मार्केट मिसाल के तौर पे यहां पे आई है, ठीक है, इस एफईजी के अंदर यहां पे, और ये आपके पास समझो रेड कैंडल है, ये आपके पास एक रेड कैंडल है। ठीक है, यहां पे अब बात करने की ये है कि एक एफईजी के अंदर से ट्रेड होके ये अब इससे अंदर से ट्रेड हो रही है। ठीक है, मार्केट यहां प्राइस यहां पे है, इस एफईजी के अंदर है। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गई है, एक एफईजी बने। ठीक है, इसको आप एफईजी ना लो फिलहाल, ठीक है, ये वाला, इसको आप ऐसे विग लगा लो, सिंपल। इसको आप एफईजी ना लो, ठीक है, ये वाला, ये सिंपल आप इसको विग ले लो कि यहां पे विग लगी है और ये ग्रीन क्लोज हो गई है। अब इसके अंदर, ठीक है, एक एफईजी से ट्रेड होके जब दूसरा एफईजी बनेगा तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास प्रॉपर एक एफईजी से निकल के जब दूसरा एफईजी बनेगा, क्या दूसरा एफईजी बनेगा, वो हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होगा। अब यहां पे हमारे पास दूसरा एफईजी बन गया। ठीक है, यहां पे
ये हमारे पास एक दूसरा एफईजी बन गया। एक एफईजी से निकल के दूसरा एफईजी बनेगा, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होगा। अब यहां पे जब भी मार्केट आएगी, मार्केट या तो इसको जस्ट टच करेगी, ठीक है, यहां पे मार्केट जब भी आएगी, अब यहां से जा रही है मार्केट या यहां से जा रही है, तो जस्ट ऐसे टच करेगी या यहां आएगी, बस इससे निकल जाएगी मार्केट। ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। एफईजी से ट्रेड होके, ठीक है, दूसरा एफईजी बना दे तो वो एक स्ट्रॉन्ग एफईजी आपके पास कहलाया जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूं। ठीक है, साथ साथ हम चार्ट के ऊपर भी देखे जाएंगे। जो एफईजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, वो साथ में आपके चार्ट पे भी शेयर करूंगा कि यार ये चीज वाकई काम करती है, वाकई अगर इसकी एक्यूरेसी है तो आप भी क्यों नहीं ट्रेड करते फिर। ठीक है, तो ये चीज मैं आपके साथ साथ चार्ट के ऊपर भी शेयर करता हूं। अच्छा, यहां से देखो सिंपल, ठीक है, यहां से हमारे पास मार्केट ने क्या किया, ये देखो, यहां ये एफईजी है, ठीक है, इससे ट्रेड हुई है ना मार्केट। ठीक है, ये इसके अंदर टच नहीं है, ये एफईजी की एक और एग्जाम है। ठीक है, ये हम साथ ही अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर टच नहीं है। ठीक है, ये पहला हाई लगा था, इसका टीएस इसने नहीं किया, गौर से देख लो। ठीक है, यहां पे गौर से देख लो, मार्केट में फर्स्ट कौन सी कैंडल टच हुई है एफईजी में, ये। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल टच नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स बोलेंगे ये एफईजी तो फेल हो गया। ठीक है, ये उसके अंदर टच ही नहीं हो तो फिर इसकी कैसे एक्यूरेसी इतनी निकलेगी। ठीक है, ये एक और टाइप्स है जो अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब यहां पे मार्केट ने इसका टीएस किया, टीएस करने के बाद मार्केट ने ये एफईजी बनाया, इस एफईजी से निकल के कौन सा एफईजी बना, ये। ठीक है, ये एफईजी बना आपके पास, और इस एफईजी में मार्केट जस्ट टच हुई है। कि मैंने यहां पे आपको क्या बताया है कि जब एफईजी से निकल के एफईजी बनेगा ना, तो उसको मार्केट जस्ट टच करेगी। ठीक है, टच करेगी और निकल जाएगी। इसकी एक हाई प्रोबेबिलिटी ये सेटअप होता है जो एफईजी से निकल के एफईजी बनता है। ठीक है, अब फर्स्ट मार्केट यहां से आ रही, इस एफईजी से निकल के ये एफईजी बना। ठीक है, और ये मार्केट ने इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी, फिर ये बना, इसको मार्केट ने शॉर्ट रिस्पेक्ट दी और यहां पे क्लोजिंग हो गई, फिर मार्केट ऊपर चली गई। सिंपल, यहां पे क्या हुआ, इस कैंडल ने इसका टीएस किया। ठीक है, यहां पे फिर इस एफईजी में टैप हुई और इस एफईजी में टैप होने के बाद मार्केट ने ये एक एफईजी बनाया। ठीक है, नजर आ रहा है ना, सेम। ठीक है, एफईजी से निकल के एफईजी बन रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप से निकल के ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। और इसकी एक्यूरेसी चेक करो, जस्ट मार्केट इसके अंदर टच हो रही है, अंदर आ रही है। ठीक है, और वीक के साथ क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, अब इस एफईजी से निकल के तो हमारे पास ये एफईजी बना, ये नजर आ रहा है, ये एफईजी हमारे पास, ये एफईजी बना, समझ रहे हो ना, इसके अंदर जस्ट टच हुई है। हालांकि आप ये देखो कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली हुई थी, सब कुछ था। ठीक है, ये एफईजी को मार्केट ने कुछ खास रिस्पेक्ट दी नहीं है, नजर आ रही है ना। ठीक है, मतलब इसको भी फिर मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के लिए आई है या जो भी। ठीक है, बट इस एफईजी को मार्केट ने प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप इसके पिप्स काउंट करो तो ये पिप्स बनते हैं। ठीक है, 835 पिप। तो बात कहने की ये है कि ये एक एफईजी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एफईजी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब सेकंड एफईजी सिंपल जो एफईजी हमारे पास बनता है, ठीक है, इसके अंदर कौन से ऐसे एफईजीज हैं जो सिंपल बनते हैं। एक तो ये है कि जो एफईजी के अंदर टैप हो के ट्रेड हो के सेकंड एफईजी बने, वो एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है। ठीक है, एक एफईजी अगर लिक्विडिटी के बाद बनता है तो, ठीक है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है, यहां पे एक लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है। ठीक है, ये अब मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को लेती है, लेने के बाद जब इधर एक एफईजी बनेगा ना, फेयर वैल्यू गैप, यहां पे फेयर वैल्यू जो गैप बनेगा ना, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बनेगा, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ये आप पॉइंट्स अपने पास नोट भी कर लें। ठीक है, कि एक एफईजी अगर लिक्विडिटी के बाद बनता है, ठीक है, आफ्टर लिक्विडिटी के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद एक एफईजी बनता है, ठीक है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होगा। समझ रहे ना मेरी बात, इस पॉइंट को आपने लिखना है। ठीक है, कि ये हमारे पास सारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी लेने के बाद जो एफईजी बनेगा, बात टाइम ये होता है ना कि मार्केट इस तरह कर देती है, यहां पे अगर गई, यहां पे कोई विग नहीं, यहां पे विग लगाएगी। ठीक है, इस तरह पूरी यहां पे फिर निकल जाएगी, कोई एफईजी नहीं बनेगा। बट यहां पे कुछ ऐसा होगा कि अगर यहां पे एफईजी बना होगा तो फिर मार्केट यहां पे नहीं आएगी, फिर मार्केट यहां से इसी एफईजी से या इस एफईजी के जस्ट लिक्विड आफ्टर लिक्विडिटी के बाद जो एफईजी बनता है ना, उसके पूरे अंदर तक मार्केट फिर नहीं आती। मार्केट जस्ट फिर उसको ऐसे टच करती है, ठीक है, और फिर निकल जाती है। ये एक पॉइंट आपने अपने पास लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था, एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर दूसरे फेयर वैल्यू गैप मतलब कि एक एफईजी के अंदर से ट्रेड होके दूसरा एफईजी बने, ठीक है, दूसरा एफईजी बने एक एफईजी से निकल के, ठीक है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, स्ट्रॉन्ग एफईजी होता है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, एक एफईजी अगर लिक्विडिटी के बाद बनता है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास लिक्विडिटी के बाद बनता है। ठीक है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अगर लिक्विडिटी के बाद बनता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, और थर्ड हमारे पास एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप, मिसाल के तौर पे अब यहां पे एक लेग है, ठीक है, ये एक लेग है ना, ठीक है, ये आप इसको मिसाल के तौर पे अगर इसको इस तरह समझ नहीं आती, ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं, ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ये एक लेग है, ठीक है, लेग, इस लेग के डिस्काउंट एरिया में, इस लेग के डिस्काउंट एरिया में जो एफईजी होगा, ठीक है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होगा। मतलब ये एक पूरी लेग है, ठीक है, और इस लेग के अंदर जो डिस्काउंट के अंदर एरिया होंगे, जो डिस्काउंट के अंदर एफईजी होंगे, ठीक है, वो एक एफईजी हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट अपने पास आप नोट कर ले कि जो एक लेग आप मार्क करते हैं ना, ठीक है, कोई भी M15 की मार्क कर ले, M5 की मार्क कर ले, उसके अंदर अगर
उसके अंदर जो डिस्काउंट के अंदर फेयर वैल्यू गैप होंगे वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होंगे, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद फिर आपको कैंडल्स बताएंगी, कैंडल्स किस तरह बताएंगी कि कौन सा एफईजी स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एफईजी वीक है, ठीक है। ये मतलब कि यहां पे हमारे पास फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास ये सेकंड कैंडल है, ठीक है ना, तीन कैंडल मिलकर एफईजी बनाती है ना, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो थर्ड कैंडल बनेगी ना यहां पे, ठीक है, तो ये हमें बताएगी कि ये एफईजी कितना स्ट्रॉन्ग है। ये एफईजी अगर ट्रेडेबल है, ट्रेड करने के लिए है, नहीं है, इसको मार्केट तोड़ देगी, इसके साथ मार्केट क्या करेगी, ठीक है, ये हमें थर्ड कैंडल बताएगी, ठीक है। ये हमें क्या बताएगी, थर्ड कैंडल बताएगी कि कौन सा एफईजी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एफईजी हमारे पास वीक है, ठीक है, सिंपल ये चीज हमें बताएगी। अच्छा यहां पे मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूं, सिंपल एफईजी यहां पे लिख के देता हूं, ठीक है, यहां पे एफवीजी, ठीक है, प्लस ओबी, ठीक है, एफईजी प्लस ओबी इक्वल है मनी। मतलब कि अगर एफईजी और ओबी साथ होते, ठीक है, तो ये इक्वल है मनी बनते। ये माइकल की बातें, ठीक है, ये माइकल खुद बताता है कि भाई एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक अगर साथ हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर मनी है, ये आपके पास पैसा है, ठीक है, मतलब कि आप जहां से ट्रेड लो विन ही करोगे, ठीक है, सिंपल ये बात है। अच्छा एफईजी की थर्ड कैंडल से कैसे पता चलेगा हमें कि ये एक स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, ये हमें एफईजी की थर्ड कैंडल से कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग है या वीक कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल हमारे पास नॉर्मल हो, मतलब उसका कोई लेन देन नहीं है, वो ऐसी बने या ऐसी बने या ऐसी बन जाए, कुछ भी बन जाए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए, सिंपल, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैंडल नॉर्मल हो, ठीक है, ये ऐसी बने या इस तरह बने कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। सेकंड कैंडल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मतलब कि सेकंड कैंडल हमारे पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है सेकंड कैंडल, ठीक है, ये हमारे पास एक सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनी, ठीक है। थर्ड कैंडल अगर डोजी बनती है, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग एफईजी होगा। मिसाल के तौर पे यहां पे हमारे पास एक डोजी कैंडल बन गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, डोजी कैंडल, तो ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग एफईजी होगा। मतलब फर्स्ट कैंडल नॉर्मल हो, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है, ये यहां पे बने या इस तरह बने या जिस तरह बने, इसका कोई लेन देन नहीं है। फर्स्ट कैंडल बस नॉर्मल हो, जिस तरह की भी हो। सेकंड कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारे पास एक डोजी कैंडल होनी चाहिए। समझ मेरी बात, ये एफईजी एक स्ट्रॉन्ग एफईजी होगा, ये फेयर वैल्यू गैप एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। यहां पे सिंपल मतलब कि थर्ड कैंडल अगर डोजी है, फर्स्ट नॉर्मल है और सेकंड एक एक्सपेंशन में बनी हुई है, ठीक है, मतलब अच्छी है कैंडल है, ठीक है, और थर्ड डोजी है, तो फिर ये कैंडल डोजी आपको बता देगी कि यार ये एफईजी एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है। यहां पे आप लगाए ना, मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहां पे आपके पास लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह की कैंडल भी बन गई, फिर ये डोजी कैंडल भी बन गई, फिर एफईजी भी बन गया, मतलब कि ये सारी चीजें अलाइन करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा यार कि एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, ठीक है। तो फिर यहां से आप लोग डरोगे नहीं, यहां से जैसे ही मार्केट इसके अंदर इंटर होगी तो आप बाय साइड की ट्रेड लोगे। क्यों क्यों क्योंकि बैक साइड पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने आपको बता भी दिया, आपको पता भी है कि यार ये एफईजी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। कैसे, फर्स्ट कैंडल मैटर ही नहीं करती, सेकंड कैंडल आपको पता है यार कि अच्छी बन गई है, थर्ड कैंडल डोजी बन गई है, ठीक है, और यहां पे मार्केट के पास लिक्विडिटी भी पास है। देखो ना, चीजें अलाइन करो साथ, समझ लो मेरी बात, जब ट्रेड लेते हो ना आप लोग, ठीक है, तो आप चीजों को अलाइन करो। आप ये नहीं कि यहां से इंटर हो गए तो बस आंखें बंद कर दी, ये सेटअप, मतलब यहां से इंटर हो रहे हो तो दिल में डर है कि यार ये पता नहीं फेल होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, सिंपल ये देखो यार कि क्या हो गया, यहां पे लिक्विडिटी, जब ट्रेड लेते हो तो फिर चीजों को अलाइन करो साथ। यहां पे ये सिंपल ये कर ली कि भाई यहां पे लिक्विडिटी हो गई, सेकंड हमने देख लिया कि यार ये कैंडल तो ठीक है नॉर्मल बन गई, सेकंड कैंडल हमने देख ली, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, थर्ड कैंडल हमने देखा कि डोजी बन गई, सिंपल, ठीक है, और तीन जब डोजी बनी तो आपको पता लग गया कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बने, ठीक है, आपको ये आइडिया हो गया कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बने, ठीक है, और फिर आपने देखा यार लिक्विडिटी भी मार्केट के पास है, क्या लिक्विडिटी भी मार्केट के पास है, ठीक है, 150-200 पिप जो भी है, ठीक है, नीचे से ली हुई है, ऊपर लिक्विडिटी पास है, मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन भी बना दी है, ठीक है, तो इसके अंदर से फिर बाय करो ना, फिर आप किसका वेट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप बाय करो। अच्छा इसको हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, डोजी कैंडल वाला एफईजी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या ये मार्केट में फेल होता है, ये हम लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पे सिंपल हमारे पास ये थर्ड कैंडल आप देखें किस तरह की बनी है, सेकंड किस तरह बनी है मैटर नहीं करता, ठीक है, फर्स्ट किस तरह की बनी है, सेकंड किस तरह की बनी है, और थर्ड हमारे पास किस तरह की बनी है। हालांकि मार्केट ने इससे लिक्विडिटी भी ली हुई थी, ठीक है, फिर भी इस एफईजी को मार्केट ने वर्क किया, फिर मार्केट ने इस लिक्विडिटी को टारगेट किया, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ठीक है, और थर्ड कैंडल, नजर आ रही है थर्ड कैंडल, ठीक है, और फिर मार्केट ने इसको किस तरह बेहतरीन तरीके से चलाया है, ठीक है, बेशक एंड तक गई है बट मार्केट ने इस एफईजी को फेल नहीं किया, फिर मार्केट वापस आई है और ये लिक्विडिटी लेके गई है, ठीक है। अच्छा यहां पे हम और भी देख लेते हैं। अच्छा यहां पे देखिए, फर्स्ट कैंडल जिस तरह की बनी मैटर नहीं करता, ठीक है, सेकंड कैंडल जिस तरह की बनी एक्सपेंशन में बनी ना, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना, नजर आ रही है ना, फर्स्ट कैंडल का तो कोई सीन ही नहीं है, सेकंड कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बनी, ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारे पास एक डोजी बनी, और फिर ये मूव देख लें आपके सामने, जस्ट मार्केट इंटर हुई है और ये ड्रॉप,
क्या ये एफईजी एक स्ट्रॉन्ग एफईजी था, ये एक कॉन्फिडेंस दे रहा था कि ये मार्केट को लेके जाएगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बना है। अब यहां पे देख लें, सिंपल, ये फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, यहां पे ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये सेकंड कैंडल बनी, और ये हमारे पास थर्ड कैंडल बनी, नजर आ रही है। अब थर्ड कैंडल हमारे पास कौन सी है, डोजी, समझ रहे हैं ना मेरी बात। यहां पे हमारे पास डोजी कैंडल बनी है, और ये इसकी मूव चेक करें, फिर मार्केट ने इस एफईजी को फेल नहीं किया। क्यों? क्योंकि यार पहली कैंडल मैटर नहीं करता, सेकंड कैंडल आपके सामने किस तरह बनी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है, और थर्ड कैंडल आपके पास ये डोजी बनी है, और मार्केट की फिर मूव आप देख लें, ठीक है। यही सिंपल, ये आपको मैंने 3 एग्जांपल दिखाई है, बाकी आप खुद भी मार्केट के अंदर चेक करें चीजों को। अब यहां पे ये सामने बनी है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये थर्ड कैंडल है ना, और ये आपके पास पूरा एक एफईजी है, नजर आ रहा है, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है ना, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट कैंडल है ना, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, ये एक डोजी कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, समझ रहे हैं। ये आपके साथ मैंने 4 एग्जांपल इसकी शेयर किए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से एफईजी ऐसे हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जिनसे हमें बचना चाहिए। सिंपल, कौन से फेयर वैल्यू गैप ऐसे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, ठीक है, मतलब कौन सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जिससे हमें बचना चाहिए। सिंपल, अब यहां पे वही सीन है कि एक कुछ ऐसे फेयर वैल्यू गैप होते हैं जो प्राइस को होल्ड करते हैं, और कुछ ऐसे फेयर वैल्यू गैप होते हैं जो प्राइस को होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और वो कौन से फेयर वैल्यू गैप होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल, यहां पे हमारे पास फर्स्ट ये एफईजी बना, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये हमारे पास सेकंड कैंडल है, ठीक है, और ये थर्ड कैंडल है। अच्छा, ये आपकी कौन सी है, थर्ड कैंडल है, ठीक है, ये आपकी थर्ड कैंडल है। अच्छा, अगर थर्ड कैंडल ऐसी बन जाती है, ठीक है, थर्ड कैंडल अगर ऐसी बन जाती है तो ये प्राइस को होल्ड नहीं कर सकेगी, ये कैंडल प्राइस को होल्ड, और ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड नहीं होगा, प्राइस इसको होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। ये आपका 70% फेल हो जाएगा, ये फेयर वैल्यू गैप आपका 70% फेल हो जाएगा। थर्ड कैंडल आपकी ऐसी बनती है तो ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, ये एक लो प्रोबेबिलिटी एफईजी है, ये एक लो प्रोबेबिलिटी एफईजी है, समझ आ रही है आपको, ठीक है। ये प्राइस को होल्ड नहीं करेगा, इवन कि इसके अगेंस्ट मूव आने के चांस होंगे। मिसाल के तौर पे यहां पे मार्केट कुछ ऐसा करेगी, अगर यहां से रिजेक्ट होती है ना, ठीक है, ये सिंपल यहां पे, ठीक है, और यहां पे कुछ इस तरह कैंडल बनती है, ठीक है, और मार्केट यहां से जाके तो थोड़ा सा ऐसे करती है, और इसके अगेंस्ट आने के मतलब यहां क्लोजिंग को कोई बहुत सेंटर होगी जी बाय साइड पे, ठीक है, और फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल आप देखोगे कि इस तरह की बनी होगी, ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको प्राइस होल्ड नहीं करती, इसके अगेंस्ट मूव आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अगेंस्ट मूव आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट होल्ड नहीं कर पाती। इस तरह की थर्ड कैंडल बने, इस तरह की थर्ड कैंडल अगर बने तो वो आपको बता देगी कि यार ये फेयर वैल्यू गैप उस तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और इसके अगेंस्ट आने के चांस, इसके अगेंस्ट आने के मूव बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट ये है कि बाद टाइम ये वर्क भी करता है, बट इसके 70% या 60% चांस यही होते हैं कि मार्केट इसको फेल कर देती है। बात समझ आ रही है कि बहुत मतलब इस फेयर वैल्यू को आपने अवॉइड करना है, अगर इस तरह का कुछ बने, ठीक है, तो आप लोगों ने अवॉइड करना है इस चीज को कि यार ये फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, या ये बात चीजें ये होती हैं कि मार्केट कहां पे फेयर वैल्यू गैप बना रही है। अब बात चीज ये भी आप देखा करो ना, अब हर फेयर वैल्यू गैप के अंदर तो नहीं इंटर होया जाता, ठीक है। अब आप लोग अपने सेंस से भी ये बात माइंड में रखा करो कि यार ये बन कहां पे रहा है, जगह कौन सी है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इस तरह की कैंडल अगर आपकी आफ्टर लिक्विडिटी या इनफ लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई हुई है, ठीक है, बात को समझने वाली करो ना, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप है, ये मैंने आपको बता दिया या माइकल ने बताया, ठीक है, कि ये ऐसा फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है, समझ रहे मेरी बात। तो अब आप लोग भी अपना सेंस लगाओ कि यार ये फेयर वैल्यू गैप बन कौन सी जगह से रहा है, ठीक है, मिड में बन रहा है, कौन सी जगह पे बन रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे मार्केट ने इनफ लिक्विडिटी उठाई हुई है, इनफ लिक्विडिटी, ठीक है, और यहां पे लिक्विडिटी पास है, ठीक है, तो फिर ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को भी चला जाएगी, बट ये मैटर करेगा कि ये कहां पे बनता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये एक लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप है। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट मूव आने के चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करने लगा हूं, यहां पे एक है कि ब्रेक अवे गैप्स, ब्रेक अवे गैप क्या होता है, ठीक है, वो भी एक फेयर वैल्यू की एग्जाम है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ब्रेक अवे गैप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेक अवे गैप चीज की है, ठीक है। ब्रेक अवे गैप एंट्री मॉडल नहीं है, ब्रेक अवे गैप इवन के लिक्विडिटी है, इनएफिशिएंसी है, लिक्विडिटी है, मार्केट इसको आफ्टर लिक्विडिटी टारगेट्स करती है ब्रेक अवे गैप को। अच्छा, ब्रेक अवे गैप्स बनते कैसे, ये चीज मैं सिर्फ आपको छोटा सा आइडिया दूंगा इस वीडियो के अंदर, और इस ब्रेक अवे गैप के ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये ब्रेक अवे गैप्स यूज किस तरह किए जाते हैं। अच्छा, सिंपल ब्रेक अवे गैप्स हमारे पास बनता किस तरह है, ठीक है, ये चीज मैं आपको बताने लगूंगा। अच्छा, फर्स्ट कैंडल जिस तरह बने कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, यहां पे सेकंड कैंडल हमारे पास यहां पे बने एक एक्सपेंशन में, ठीक है,
ये एक्सपेंशन में बनी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड कैंडल एक्सपेंशन में बनी। प्रॉपर इसको बना लेते हैं ना, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे ना फिर वो उधर जाके मार्केट में, रियल मार्केट में ढूंढते रहते हैं कि उधर तो उसकी वीक रेड थी और इधर ग्रीन है, तो ये क्या सीन है, ये तो चेंज हो गया सिस्टम, होते हैं ना। तो फिर ऐसे प्रॉपर चीज़ें बनानी चाहिए। अच्छा, थर्ड कैंडल अगर इस वीक की कैंडल से ऐसे एक्सपेंशन में क्लोज होती है ना, ठीक है, तो ये ब्रेक अवे गैप होगा। ये क्या होगा? ब्रेक अवे गैप। इसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं। ये थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से ऊपर क्लोज हो, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो ये हमारे पास ब्रेक अवे गैप होगा। और इस ब्रेक अवे का गैप का काम क्या होता है, ये किस तरह हिट होते हैं और ये इनको किस तरह देखा जाता है, कहाँ पे देखा जाता है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो आप लोगों के साथ बनाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कौन मतलब कि इस ब्रेक अवे गैप को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रेक अवे गैप को आप देख के तो किस तरह लिक्विडिटीज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये हमारे पास सेकंड एक एफईजी की टाइप है, ठीक है। ये ब्रेक अवे गैप है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और परफेक्ट एफईजी जो बिल्कुल क्लियर एफईजी है, ठीक है, जो मतलब जिसको आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं, वो एफईजी भी मैं लास्ट में आपको दिखाया भी है और यहाँ पे फिर बना के बता देता हूँ, ठीक है, कि ये एक एफईजी स्ट्रॉन्ग एफईजी है, ठीक है। इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैटर ये करता है कि आपने चीजें साथ अलाइन करनी है। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि हर एफईजी मार करके ना बैठ जाया करें, ठीक है। एक लेग है, उसके अंदर अगर 6 एफईजी है, तो मैं बहुत से ऐसे लड़कों को देखता हूँ, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स को देखता हूँ जो उन्हें सब मार किए होते। भाई कोई सेंस भी लड़ाया करो कि यार ये अगर एक ही लग के अंदर इतने एफईजी बन गए तो ये सारे वर्क करेंगे, ठीक है। तो इन चीजों में से फिर आप लोग, इस वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा एफईजी वर्क करेगा, कौन सा एफईजी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड कैंडल ये बनती है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, सेकंड कैंडल ये बनती है और थर्ड कैंडल हमारे पास यहाँ पे एक डोजी बन जाती है, सिंपल। और ये एक परफेक्ट एफईजी है, बस सब बातों की एक ही बात है, ये एक परफेक्ट एफईजी है। समझो मेरी बात, ये आपको इंशाल्लाह अच्छी ट्रेड देगा। ये एक परफेक्ट एफईजी है। और फर्स्ट जो मैंने बताया है कि एक एफईजी से निकल के, ठीक है, सेकंड एफईजी बने, ठीक है, उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई है, इसकी भी एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको फेल नहीं किया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने बैक टेस्ट करनी है, आप लोगों ने मार्क करनी है इसी तरह। अब यहां से उठ के तो सीधा चले नहीं जाना, ठीक है। उठ के बस वीडियो देखिए और फॉरेन चार्ट के ऊपर चले गए, कल बना, ठीक है, यहां से एंटर हो गए और फेल हो गया, ओहो ये तो गलत है, ये तो चीज ऐसी है ऐसी है, नहीं। इसके ऊपर बैक टेस्ट करो, इसको देखो, इसको मार्क करो यार, मतलब मिसाल के तौर पे यार कम से कम 50 तो मार्क करो, 50 नहीं कर सकते यार तो 40-30 तो मार्क करो। फिर उनमें से देखो यार कि कितने फेल हुए, कितने सही हुए, और जो फेल हुए वो कौन से पॉइंट पे बने, ठीक है। आप ये चीजें लिखो साथ कि यार ये अगर एफईजी डोजी या ये जो बताया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एफईजी है, ये कौन सी जगह पे था और फेल हुआ, कौन सी जगह पे था और प्ले हुआ, ठीक है। और दूसरा एफईजी जो मैंने आपको बताया है कि एक मतलब एक यहां से मार्केट इंटर है, ठीक है, इसको ट्रेड दे रही है, ठीक है, और यहां इससे ट्रेड होकर सेकंड एफईजी बना दे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी होता है, ठीक है, साथ। और उसको मार्केट अगर फेल कर रही है तो क्यों कर रही है, ये चीज पॉइंट खुद निकालो ना मार्केट से यार कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। अब यहां पे एक लेग है और इसको आप दर्जन से दर्जन एफईजी है, ठीक है, तो आप सब मार करके बैठ जाते हो। तो आप ये माइंड में रखो ना कि यार ये फेल क्यों हो रहा है, ये फेल क्यों हो रहा है, मार्केट को यहां तक अगर आना है, ठीक है, और यहां पे एक एफईजी पड़ा है या कोई यहां पे पड़ा है, तो मार्केट यहां से क्यों उठ गई है। यार अपने आप से सवाल किया करो ना कि मार्केट यहां तक आई है, वो आई क्यों है, और यहां से उठ रही है तो फिर उठ क्यों रही है, ठीक है। तो ये चीजें खुद आप बैक टेस्टिंग से चीजों को देखा करो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि मेहनत करो, बात एक ही है कि बस मेहनत करो, ठीक है। एफईजी के आगे काफी टाइप्स है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह हर एक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके अलावा बीपीआर है, आईएफईजी है, ठीक है, आरडीआरबी, मतलब अलग अलग है, ठीक है। हमारी 5-6 वीडियो इसके ऊपर बन जाएंगी। बट क्या है, आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाने का मजा आता है, क्योंकि जब मेंबर्स शेयर करते हैं कि हमने ये चीज ली है और आपने हम बताया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने ये चीज को विन किया है, तो फिर बंदे को खुशी होती है यार कि जो चीज हम इनके साथ डिलीवर कर रहे हैं वो चीज के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का आप लोगों को काफी फायदा होगा। इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, चीजों को देखें, कम से कम 30-40-50 तो मार्क करें ना, ज्यादा नहीं कर सकते यार, तो आप मार्क करें, चीजों को देखें कि ये फेल क्यों हो रहा है। अगर ये एफईजी बना है तो ये कौन सी जगह पे फेल हो रहा है, किधर ये वर्क कर रहा है, फिर उसको लिखो कि यार ये इधर इधर वर्क किया है, इधर इधर इसने फेल किया है, ठीक है, या ये एफईजी बन रहा है, ठीक है, तो ये किधर किधर वर्क कर रहा है, ठीक है। आफ्टर लिक्विडिटी ये वर्क करता है या नहीं करता वो लिखो, या आफ्टर लिक्विडिटी ये वर्क करता है नहीं करता, इसमें मार्केट आती है नहीं आती, ठीक है। ये और ये तो अलग ही चीज है, ब्रेक अवे गैप, ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फुल एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको इस चीज का क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रेक अवे गैप्स किधर बनते हैं, किधर होते हैं, इनको क्या करती है मार्केट और किस तरह टारगेट करती है, ठीक है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोगों ने, फिर इसके ऊपर देखना है। अच्छा, जिसको सिंपल एक बात है कि बहुत से ऐसे शायद न्यू ट्रेडर्स हो जिनको एफईजी का नहीं पता था, वो इस शक्ल में मैंने आपको बताया कि 3 कैंडल के अंदर जो भी गैप होगा, ठीक है, 3 कैंडल से मुराद ये नहीं है कि ये मतलब यहां से इसकी बॉडी और यहां से इसकी बॉडी है, ठीक है, विक्स, ठीक है, 7 वीक्स भी मैंने बना के आपको बताया कि इसके अंदर जो भी गैप होगा वो हमारे पास सिंपल फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है, रिजल्ट बनाने, देखने कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा एफईजी वर्क कर रहा है, किधर कर रहा है, ठीक है। ये सारे रिजल्ट जब आप बनाएंगे तो फिर आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूविंग देखना, फिर आप मुझे पर्सनल में आके बताना कि यार ये रिजल्ट है, ठीक है, और ये हम लोगों ने इसको विन किया, और ये एफईजी यहां पे बना तो हमने ट्रेड नहीं ली और यहां पे बना तो हमने ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं आपकी मेहनत पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह एफईजी के ऊपर ही बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको हम एक बार 6-7-8 वीडियोस बनेंगी, ठीक है, तो इसको कवर करके ताकि आप लोगों के लिए ट्रेडिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।